तो बच्चों होमवर्क हम जो लेने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपल्सन दिया गया है राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखिए नंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ के राउंडिंग ऑफ निकालना है टू सिग्निफिकेंट तक। तो पहला जो है वो 0.05857 है, और जो दूसरा है वो 0.05837 है। ठीक है, एंड सी वाला केस जो है वो 5.07 इंटू 10⁻6 है। द लास्ट केस डी इज़ 5.01 इंटू 10⁻6। आपको इन सभी के राउंडिंग ऑफ विथ सिग्निफिकेंट टू, ये ध्यान रखिएगा कि सब में सिग्निफिकेंट टू निकालना है, यानी कि उनका सिग्निफिकेंट लास्ट में राउंडिंग ऑफ के बाद में 2 आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट आना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सिग्निफिकेंट figures in calculations। ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है बच्चों कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ कैलकुलेशन में क्यों पड़ा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का मतलब बच्चों है कि उनका रिजल्ट, जब आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब दो रिजल्ट आपने मेजरिंग रिजल्ट निकालने, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहला आपने रिजल्ट लिया हुआ है और जो दूसरा लिया हुआ है दोनों के सिग्निफिकेंट नंबर पहले से ही सेम हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है, हो सकता है अलग अलग हो। तो बच्चों जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हो सकता है कि उन दोनों ही रिज़ल्ट से सिग्निफिकेंट से मैच ही ना करता हो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मतलब सही तो आएगी, लेकिन जो एक्यूरेसी होनी चाहिए उस टाइप की नहीं आएगी। जैसे मान लो अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन में यूज़ क्या है। तो बच्चों वो यूज़ है जिससे कि रिज़ल्ट हमारा और एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द रिज़ल्ट the significant figure used in calculation to find accurate result। ठीक है, as that of original measurement। ठीक है, तो बच्चों इनको डिफरेंट ऑपरेशंस में हम कैसे यूज़ करते हैं अब हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप बताने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं कितने बच्चे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं आज में। जस्ट जोकिंग। सिग्निफिकेंट फिगर यूज्ड इन कैलकुलेशंस टू एक्यूरेट रिजल्ट एज दैट ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, चलो तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला अगर हम एडिशन की बात करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए हमने क्या किया, 2.29 को ऐड किया 6499, इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2.29 एडिंग बाय 62.7। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो ऐड के बाद जो वैल्यू आती है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है हम भी गलत हो जाए इसमें, 64.99।
ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, लेकिन ये रिज़ल्ट अब देखो इसमें मिस्टेक क्या है। देखो बच्चों, पहले वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरे वाले में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन रिजल्ट में कितना आ रहा है बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो अब यहाँ पर बस देखो ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, यानी कि एक्यूरेसी हम यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेसी लाने के लिए अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, आफ्टर using significant figure and rounding off, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे इसमें। तो आप देख पा रहे हैं हमें कितना लेना है, जो इन दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, भले दोनों ही सेम क्यों ना हो, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हम पा रहे हैं कि दोनों में 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो बच्चों हम यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट ही लेंगे। अब बात आती है देखो 64.99 में हम केवल यहाँ तक सिग्निफिकेंट नंबर ले पा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि लास्ट का नंबर जो है वो 9, वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी राउंडिंग ऑफ में कि अगर 5 से ज़्यादा हो तो प्रेसीडिंग वैल्यू में एक रेज हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0, 9 + 1 10, और यहाँ पर कैरी ओवर क्या आ जाएगा, 5। तो आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 65.0, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो भी 3 आ रहा है। अगर ये 0 हम यहाँ ले लेते 065, तो बच्चों 3 सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो 2 होता, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 अभी भी ले लें तो ही तभी भी 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। तो बच्चों ये तो हमने निकाल दिया एडिशन में, इसे नोट कर ले। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन में भी हम माइनस करेंगे। तो पहली वैल्यू हम लेते हैं 62.7 और सेकंड 82.29, यानी कि 82.29 में से माइनस करना है 82.29 में से माइनस करना है 62.7, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देख रहे हैं कि पहले वाले का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है या नंबर कितना है बच्चों, वो है 4, और दूसरे वाले का कितना है 3। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर ही यूज़ करेंगे इन रिजल्ट्स में। तो हमारे पास बच्चों इसका रिजल्ट जो आता है, आप भी चेक कर लीजिएगा, 19.59, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट इसका है, 3 सिग्निफिकेंट इसका है, तो इसका भी कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। लेकिन हमने बाय द रूल बोला है कि हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट चाहिए, ठीक है। इन आंसर अप्लाई मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो अब मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना हमारे पास 3 है, तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 19.59 में हमें केवल इतने नंबर यूज़ करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों लास्ट का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। ये जो लास्ट का नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है। तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, अब इसमें 5 में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.6। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बच्चों, 3। नोट डाउन। तो बच्चों हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा भी एक्सेप्शन है जो बच्चे हो सकता है कि आपसे पूछे या आप लोग आपस में डिस्कस करें किसी न किसी कैलकुलेशन में। तो वो एक्सेप्शन देखो ये है कि अगर कोई दो मेजर्ड वैल्यू लगभग एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है,
if two quantities nearly equal, ठीक है। जैसे कि 3 पॉइंट, हम बात करें केवल सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, 3 पॉइंट या कहते हैं इन सब्ट्रैक्शन, इस केस की बात चल रही, प्लस की तो बात चलेगी नहीं, केवल माइनस की बात चल रही है। तो 3.28, ठीक है, माइनस 3.23। अब आप देख पा रहे हैं कि इस वाले केस में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बच्चों? 3, ठीक है। एक्सेप्शन वाले केस ही ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर इज़ 3, लेकिन अगर बच्चों रिजल्ट निकालते हैं तो देखो कितना आता है रिजल्ट। इसका रिजल्ट आता है 0.05, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है बच्चों? केवल 1, यानी कि यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट ही बेचारा मर गया, ठीक है, और एरर दिखा रहा है यहाँ पर। तो बच्चों इस केस में पहली बात तो ये, आप सिग्निफिकेंट इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते, कांट अप्लाई सिग्निफिकेंट इस केस में। ध्यान रखिएगा किस केस में? जब दो क्वांटिटीज नियरली इक्वल हो, कांट अप्लाई सिग्निफिकेंट फिगर। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। तो बच्चों ऐसे केस में हम कभी भी इस तरह से माइनस करके उनका डिफरेंस नहीं निकालते हैं, बस केवल मेजर करके निकालते हैं। कैन बी सॉल्व बाय ओनली मेजरिंग डिवाइसेस। केवल आप इसको जो है बस वहीं पर ये डिफरेंस आप चेक कर लीजिए डिवाइस से। इस तरह से आप कभी भी डिफरेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ही नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब दो क्वांटिटीज नियरली इक्वल है तो उनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो पहले से बिल्कुल मैच ही नहीं करेगा और निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट का ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट केस है आपका मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं, ठीक है। तो आज हम सिखाएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर दो नंबर लेते हैं 1.3, ठीक है, इंटू 1.2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट कितना है बच्चों? यहाँ पर भी 2 है और इसका भी सिग्निफिकेंट कितना है बच्चों? 2 है। तो बट रिजल्ट तो क्या आता है? रिजल्ट हमारे पास आता है 1.56, बट यहाँ पर सिग्निफिकेंट देखो कितना आ रहा है? 3, ठीक है, यहाँ पर 3 आ रहा है। अब बात आती है कि जब दो सिग्निफिकेंट हैं, दोनों के 2 है, तो यहाँ 3 कैसे आ सकता है? तो यहाँ पर भी 2 करना होगा। तो आफ्टर अप्लाइंग राउंडिंग ऑफ, तो देखो यहाँ बच्चों, तो 1.56 में देखो हमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर तक यूज़ करना है। 1.5 आप देख रहे हैं कि प्रेसिडिंग वैल्यू ये जो 5 जो है वो कितनी आ रही देखो, और देखो लास्ट की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही, लास्ट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 है ना। 1.56 ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो प्रेसिडिंग वैल्यू क्या करेंगे बच्चों? एक हम ऐड कर देंगे, एक से रेस कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हम इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं डिवीजन पर। इन केस ऑफ डिवीजन देख लीजिए, तो 3500 बच्चों इसमें 2 केस निकलेंगे। देखिए 3500 अपॉन 7.52, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 4 नहीं है, 2 होगा, ठीक है। और नीचे वाले का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और ऊपर वाले का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बट इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है बच्चों, वो रिज़ल्ट हमारे पास है 465
465.42। देख रहे हैं रिजल्ट कितना भयंकर आ रहा है, 5 आ रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट इसका आ रहा है 5। अब देखो रिजल्ट आपका यहीं पर डिस्टर्ब हो गया। तो बच्चों इस केस में तो क्या करते हैं, हमें चाहिए ओनली मिनिमम सिग्निफिकेंट। ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट हमारे पास 3। ठीक है, सॉरी 2 वाला है, 3 नहीं है 2 है। ठीक है 2 है। तो अगर 2 है तो हमें रिजल्ट में भी 2 चाहिए होगा। तो देखो कैसे करते हैं, 465.42। तो हमें चाहिए केवल 2 सिग्निफिकेंट तक, मतलब यहाँ तक, और ओरिजिनल रिजल्ट भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 40 कर देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम अप्लाई करेंगे राउंडिंग ऑफ का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक हमें चाहिए, 6 तक चाहिए, लेकिन 6 से आगे जब जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो 5 वैल्यू है, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी, इवन है, और इधर का नंबर क्या है, नॉन जीरो है। ध्यान करें, अभी मैंने आपको राउंडिंग ऑफ पढ़ाया था। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 470। ठीक है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब ये मत कहिएगा हमने कैसे कर दिया, आप राउंडिंग ऑफ पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ 5, उसमें 2 केस थे, जीरो एंड नॉन जीरो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका दूसरा केस है, इसी में बच्चों ये तो पहला केस था। अगर मान लो ये 3500 और 7.52, मान लीजिए 7.52 अगर किसी यूनिट के साथ दिए जाए, जैसे कि मीटर दे दिया है दोनों का, तो बच्चों पहले वाले का जो राउंडिंग सिग्निफिकेंट है वो बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही अगला केस है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड केस इसी का देखिए, मान लीजिए 3500 मीटर हो या सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है, अपॉन 7.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट तो वही आएगा, क्या, 465.42, लेकिन इनके सिग्निफिकेंट नंबर चेंज हो जाएंगे। पहले वाले कितना हो जाएगा, 4, और इसका तो 3 ही रहेगा। तो हमें अब कितना करना पड़ेगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट 3 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले देखो 2 आ रहा था, तो मिनिमम हमारा 2 था उस समय, लेकिन अब हमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 तक लेना है। तो रिजल्ट आपका तो वही है, लेकिन अब इस बार चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, हमने राउंडिंग ऑफ जब लगाएंगे और हमें सिग्निफिकेंट जब लगाएंगे तो अब वैल्यू चेंज आएगी। तो देखिए हमें कहाँ से निकालना है, मिनिमम 3 तक, मतलब यहाँ तक निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखते हैं इसकी बाद की वैल्यू। अब देखो ये वैल्यू 5 से कम है, इसको लिखते हैं अलग से, 465.42। ठीक है, ये वैल्यू लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। तो बच्चों हमारे पास जब आंसर आ जाएगा वो आएगा, देखिएगा ध्यान से, नो चेंज, मतलब कोई चेंज तो होगा नहीं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 465, ये आंसर आ गया आफ्टर अप्लाइंग या आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ये हमारे पास रिजल्ट आया, ऐसे नोट कर लें आप लोग।